तो जी दोस्तों, आप सभी को फिर से नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी के इस वीडियो में। और अभी का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे थे पिछले 20 दिन से, उसका अधिसूचना अब आ चुका है। कल अर्थात 7 अक्टूबर 2024 को आपको अधिसूचना देखने को मिल गया और चौथे मेरिट सूची को लेकर के और ओपन काउंसलिंग को लेकर के तथा साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की भी अधिसूचना आपको देखने को मिल चुका है, उसका भी लिस्ट आ चुका है। जैसा कि आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा या अभी तक आपने नहीं देखा होगा, उससे रिलेटेड समस्त जानकारी आपको अभी मिलने वाली है। तथा साथ ही साथ बात करेंगे फेस टू फेस काउंसलिंग किस तरीके से होगा इस बार, पिछले वर्ष कैसा हुआ था और अब जिनका नाम अभी भी नहीं आया है वेटिंग लिस्ट में या कितने रैंक तक आया हुआ है और इतना सीट रिक्त क्यों हो रहा है, विद्यार्थी को प्रवेश में दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप सभी से छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चलिए आपको मैं लिए चलता हूँ जो आधिकारिक अधिसूचना आई हुई है वेबसाइट पर, उसको आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का आधिकारिक पृष्ठ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड प्रथम वर्ष 2024 से प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची 7 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया है और नीचे में आप देख सकते हैं चतुर्थ सूची भी 7 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके बीच पीडीएफ ओपन कर दिया हूं मैं। 7 अक्टूबर 2024 अर्थात कल अधिसूचना जारी हुआ है। देखिए, लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा था कि आपको ओपन काउंसलिंग 100% देखने को मिलेगी करके, जिसका अधिसूचना भी आ गया है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा था कि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली थी कॉलेज के प्राध्यापकों के द्वारा कि यदि 50 से कम सीटें रिक्त रहती है तब की स्थिति में ही ओपन काउंसलिंग कराया जाएगा, अन्यथा ओपन काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा करके। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इसमें यूनिवर्सिटी ने संशोधन किया है। इस बार आपको मैं बता दूं, कुल 41 छात्रों का नाम आया हुआ है चौथे मेरिट सूची को लेकर के। इससे पहले कितने लोगों का नाम आया हुआ था? 114 लोगों का नाम आया हुआ था तृतीय सूची को लेकर के, जिसमें से जहां तक मैंने आपको जानकारी बताया था कि 40 से 45 सीटें आपको रिक्त देखने को मिलेगी ओपन काउंसलिंग के लिए। लेकिन विश्वविद्यालय ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहता है, वह चौथा सूची जारी कर दिया और चौथे सूची में भी 41 लोगों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है। अब इन 41 लोगों को एडमिशन के लिए उनका लिस्ट यहाँ पास आ चुका है। आप यहाँ पास देख सकते हैं टोटल 41 लोगों का नाम यहाँ पास आया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया था, इसमें लगभग एससी वर्ग के विद्यार्थी अधिकतर हैं और एसटी वर्ग के छात्र हैं तथा इसमें से जो भी पीएच वगैरह हैं, यह छात्र बहुत ज़्यादा इसमें मौजूद हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन जो विद्यार्थियों को जो चौथा मेरिट सूची जारी हुआ है, इनको एडमिशन के लिए केवल 2 दिन का समय दिया जाएगा, 14 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2024 तक का। अर्थात केवल इनके पास अब 14, 15, 16 अर्थात 3 दिन का ही समय रहेगा कॉलेज में जाकर के प्रवेश लेने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने, एक तो मैं जो जानकारी दिया था आपको कि 50 से कम सीटें रिक्त होगी तब की स्थिति में ओपन काउंसलिंग कराया जाएगा, अन्यथा 50 से अधिक सीट होगी तब की स्थिति में चौथा मेरिट सूची जारी किया जाएगा करके। लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक यहाँ पर बदलाव किया है, 50 से कम सीट भी हुआ है क्योंकि 41 लोगों का ही नाम चौथे सूची में जारी किया गया है। फिर भी यहाँ पर चौथा मेरिट सूची जारी कर दिया गया है और ओपन काउंसलिंग है तो देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2024 की स्थिति में डीएलएड पाठ्यक्रम में संलग्न प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेखित कर दिया गया है कि यदि, अब देखिए यह कब होगा, कैसे होगा, यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक सुन लेंगे और देखिए यह क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। 7 अक्टूबर 2024 को यह अधिसूचना जारी किया गया था और जो मैं आपको लगातार विगत दिन से आपको जो बता रहा था वह भी 7 अक्टूबर 2022 को भी उसी सेम तिथि को ही आया हुआ था, रात को ठीक यह आया हुआ है अधिसूचना। 2022 में भी 7 तारीख को आया था और ठीक इसी प्रकार से 2024 में भी यह अधिसूचना 7 तारीख को ही देखने को मिला हुआ है। अब देखिए, इससे जो महत्वपूर्ण जो नियम कानून है इसको आप ठीक तरीके से और पढ़ लेंगे, फिलहाल आपको मैं और समझा दूं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, चतुर्थ सूची में प्रवेश उपरांत वर्ग एवं संवर्ग वार रिक्त सीटों की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी स्थान भरे जाने तक मेरिट क्रमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय
एवं तिथियों पर अपना आवेदन पत्र दस्तावेज को जमा कर सत्यापन उपरांत प्रवेश हेतु चांस ले सकते हैं करके स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अब देखिए, जो यह अधिसूचना है जो 7 तारीख को आया हुआ है, यह कब की स्थिति में वैलिड होगा? जब 41 सीट आया हुआ है, ठीक है ना, 41 सीट पे जिनका नाम आया हुआ है, यदि ये छात्र 2 दिन के भीतर अर्थात 3 दिन के भीतर 14 से लेकर के 16 अक्टूबर के भीतर यह छात्र प्रवेश नहीं लेते हैं, जिनका नाम यहाँ पास आया हुआ है, यदि ये छात्र प्रवेश नहीं लेते हैं तब की स्थिति में ही ओपन काउंसलिंग होगा। अब देखिए, ओपन काउंसलिंग में सभी लोगों को भी चांस नहीं मिलेगा। इसमें किनको किनको चांस मिलेगा, इस पर प्रतीक्षा सूची विभाग ने पहले ही यहाँ पर घोषित कर दिया है। अब देखिए, अनारक्षित वर्ग के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का आवेदन 21 अक्टूबर 2024 को 10:30 से 12 बजे तक जमा किया जाएगा। 12 बजे के पश्चात किसी भी स्थिति में फार्म जमा नहीं किया जाएगा करके स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। अब देखिए, ओपन काउंसलिंग में भी मैंने आपको लगातार बताया था कि 2022 में आपको क्या देखने को मिला था, ओपन काउंसलिंग में प्रवेश कैसे होगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसमें वर्गवार यहाँ पर बुलाया गया है। 21 अक्टूबर को केवल सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को या अदर स्टेट के विद्यार्थी जाएंगे जिनका वर्ग सामान्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को जाना है आपको 22 तारीख को 10:30 से 12 बजे तक ही जमा किया जाएगा, और केवल यह विश्वविद्यालय के आधिकारिक ऑफिशियल बिल्डिंग पर ही होगा, जो कि स्थित है बिलासपुर में। मुख्यालय में ही यह जमा होने वाला है। अनुसूचित जाति एससी वर्ग को 23 अक्टूबर 2024 को जाना है 10:30 से 12 बजे तक। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फार्म जमा करने के लिए 24 अक्टूबर 2024 को 10:30 से 12 बजे तक ही माफ़ी चाहूँगा 10:30 से केवल 12 बजे तक ही आप जमा कर सकते हैं। तो अलग अलग दिन अलग अलग वर्ग के विद्यार्थियों को यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर मोडिफाई यानी कि उनको तिथि दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर अब आपके मन में 3-4 प्रश्न आए होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला प्रश्न ये कि प्रतीक्षा सूची जो जारी किया गया है, अब उसमें ओपन चलिए मान लेते हैं कि 14 से लेकर के जो 16 अक्टूबर है उसमें मान लीजिए कि 20 विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया, केवल जो 41 लोगों ने प्रवेश लिया है उसमें से 21 लोगों ने 41 लोगों का नाम आया हुआ है, उसमें से 21 लोगों ने प्रवेश ले लिया, 20 लोगों ने प्रवेश नहीं लिया है। अब पहले दिन किसको बुलाया जा रहा है? जनरल वर्ग के विद्यार्थी को बुलाया जा रहा है प्रतीक्षा सूची के आधार पर। तो क्या पहले दिन ही यदि ये 20 सीटें फुल हो जाएगी तो क्या दूसरे दिन जो ओबीसी वालों को बुलाया जा रहा है उनको क्या चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे? उसी प्रकार से तीसरे दिन एससी वर्ग को बुलाया जा रहा है, चौथे दिन एसटी वर्ग को बुलाया जा रहा है। तो क्या पहले दिन में जब जनरल वाले ही सभी सीटों को फुल कर लेंगे या दूसरे दिन ओबीसी वाले कर लेंगे, तो इनको क्या वरीयता में प्राथमिकता नहीं मिलने वाली है या मिलने वाली है? एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न यह है कि जो आप फार्म जमा करेंगे इसमें भी 100% आपकी संभावना है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। कि आपको देखिए, यहाँ पर सभी से फार्म आमंत्रित किए जा रहे हैं ना, 10 बजे से 10:30 बजे से ले करके आपको 12 बजे तक ये आपको जो है 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है आवेदन फार्म को जमा करने के लिए। तो अब इसमें मान लीजिए कि जनरल सामान्य वर्ग के ही विद्यार्थी हैं जो प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम आया हुआ है, वे ही विद्यार्थी यदि मान लीजिए इसकी संख्या 40 लोग ने जाकर के इस 1.5 घंटे के अंदर जमा कर दिया, तो इतना तो सीट ही नहीं है, तो प्राथमिकता किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर थोड़ा बात करेंगे। इसी को लेकर के देखिए 2022 की अधिसूचना है। 2022 में इसी प्रकार से मेरिट क्रम अनुसार दिनांक वाइज बुलाया गया था और यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया गया है। क्योंकि उस बार मेरिट क्रम के अनुसार बुलाया गया था, इस बार वर्गवार बुलाया जा रहा है। 2022 में कैसे हुआ था? अब आप बोलेंगे कि फिर 2 साल पहले का आप अधिसूचना को बता रहे हैं, वही रटा उठाया, अभी हम 2024 में है करके। तो देखिए, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार चलता है। और यहाँ पर आप लगातार कई लोग ऐसे थे जिन्होंने तो सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो कमेंट बॉक्स में लगातार विरोध कर रहे थे कि आप 2022 के अनुसार बता रहे हैं, अभी तो हम 2024 में जी रहे हैं, ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। फिलहाल ज़्यादा लेक्चर यहाँ पर नहीं दूंगा मैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा था, जब तक प्रवेश हेतु सीटें रिक्त थी तब तक ये दिन वाइज
आगे बढ़ता था। लेकिन इस बार अब जनरल वर्ग को पहले बुलाया गया है, तो वर्गवार तो आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते कि सामान्य वर्ग को ही पहले दिन पहली प्राथमिकता देंगे या ओबीसी वालों को दूसरे दिन दूसरी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नियम यहाँ पर लागू हुआ है। नहीं तो इधर वाले कैटेगरी वाले जो अन्य समुदाय वाले छात्र हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ये तो फिर यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठ जाएंगे। यहाँ पर आप अब यही देखिए, समझना होगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जो प्रतीक्षा सूची है अब किसको प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा वर्गवार तिथि और आवेदन जमा करने हेतु जारी समय ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तत्पश्चात किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से ये तो कोई बहुत ही बड़ा न्यूज नहीं है। प्राप्त आवेदन को मेरिट क्रमानुसार जमा कर ही स्थान रिक्त रहने तक सत्यापन हेतु चांस दिया जाएगा। स्थान भरते ही प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा करके स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया है। प्रतीक्षा सूची प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को समस्त वांछित दस्तावेजों, प्रमाण पत्र एवं शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। प्रमाण पत्र के सत्यापन मूल दस्तावेज का होना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र सत्यापन के समय कोई भी कमी पाई जाती है तो उसे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, शुल्क भी मंगा है। ऐसे विद्यार्थी यदि आप फार्म भरने वाले हैं तो आपको शुल्क भी लगेगा। दस्तावेज के सत्यापन ही चालान बनवाएं, सत्यापन से पूर्व चालान बनवा कर ना लाए करके स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया है। यह मार्टन कॉलेज विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर सिहावा अकादमी भवन पर ही किया जाएगा। यह अब मार्टन विश्वविद्यालय 2024 सीटों के रिक्त होने प्रवेश हेतु खुला रहेगा। जैसे ही 2400 सीट फुल हो जाएगी, यह प्रवेश प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जिन अध्ययन केंद्रों में स्थान रिक्त है उन्हीं को आवंटित किया जाएगा और अध्ययन केंद्र में परिवर्तन संभव अब नहीं है। विद्यार्थी प्रवेश लेने आने से पूर्व विश्वविद्यालय साइट पर सत्यापन है तो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लाना है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। चलिए, अब आपका सवाल को मैं आपको आंसर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर सब जिनका भी प्रतीक्षा सूची में नाम आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जनरल में कितने विद्यार्थी शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि बात की जाए सामान्य वर्ग से कुल कितने विद्यार्थी शामिल हैं, तब आप देखेंगे कि लगभग यहाँ से 10 जनरल कैटेगरी से छात्र मिले हैं, और वो भी एक यहाँ पर हेडलाइन है। कुल 4 पेज है, तो 4 में से हेडलाइन को आप निकाल देंगे तो कुल 6 जनरल विद्यार्थी का ही यहाँ पर नाम आया हुआ है। यहाँ पर और एडवांस सर्च करके आपको मैं बता दूं, जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 6 सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इसी प्रकार से यदि आप और जाएंगे, आप अपने वर्ग के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से वर्ग से कितने विद्यार्थियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी प्रकार से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आप देख सकते हैं टोटल 36 विद्यार्थी हैं, जिसमें से इनको प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। फिलहाल टॉपिक से मैं भटक गया था, यहाँ पर फिर से टॉपिक में आता हूँ कि देखिए, अब जो यह है फार्म जो भी है, यह पूरे तरीके से फाइनलाइज कब बनेगा, आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए, अनारक्षित वर्ग पहले दिन यहाँ पर फार्म जमा करेंगे, तो केवल यह जनरल वर्ग के लिए ही कंपटीशन बनेगा, समुदाय वाइज ही कंपटीशन बनेगा। यहाँ पर दूसरे वर्ग के विद्यार्थी को कोई घाटा या नुकसान नहीं होने वाला है। केवल इसमें जितने भी जनरल विद्यार्थी हैं केवल यही जाएंगे, सभी जनरल तो जाएंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कुल कितने जनरल वर्ग के विद्यार्थी हैं, यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि टोटल मात्र 6 ही विद्यार्थी हैं। 6 विद्यार्थी ही पहले दिन ही फार्म जा करके वे जमा करेंगे ओपन काउंसलिंग में भी। बाकी वर्ग को, बाकी वाले को तो जाना ही नहीं है। इसके बाद केवल यह जनरल वर्ग के, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ही कंपटीशन होगा। दूसरा जो बात है ओबीसी वाले, ओबीसी में टोटल 36 विद्यार्थी शामिल हैं, तो केवल दूसरे दिन 36 विद्यार्थी ही जाएंगे। इसमें समुदाय वाइज ही कंपटीशन चलेगा। अन्य वर्ग से आपको यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से एससी वाले जाएंगे 23 अक्टूबर को। तो जितने भी एससी वर्ग के विद्यार्थी हैं, आपको यहाँ पर एससी वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या भी मैं बता दूँ, या अपने मोबाइल पर आप सर्च कर सकते हैं इस लिस्ट में। तो यहाँ पर एससी वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या आ रही है टोटल 48। अब इसमें से कुछ 4 पेज है, तो 4 पेज में हेडिंग वगैरह भी है, और अलॉटेड कैटेगरी अलग है और कैटेगरी भी अलग है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 48 लोग यहाँ पर एससी से विद्यार्थी हैं, तो केवल 48 लोग ही तीसरे दिन जाएंगे। तो आपको किसी अन्य वर्ग से यहाँ पर खतरा नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए, यह जो काउंसलिंग है यह कब की स्थिति में होगा, यदि इस स्थिति में, तो यहाँ पर एक और अधिसूचना आप देख रहे हैं 7 अक्टूबर को ही आया हुआ है, जिनमें 41 छात्रों का नाम शामिल हुआ है चौथे लिस्ट में। यदि यह 41 छात्र इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तब की ही स्थिति में ओपन काउंसलिंग होगा, और इसे फेस टू फेस काउंसलिंग तभी होगा। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, आप इसको ठीक से और पढ़ लेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे यह सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका मुख्य प्रश्न यह है कि अब आपको चालान कब बनवाना है, क्या बिना चालान के ही यहाँ पर आपको जमा करना है या नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, सबसे पहले आप जब विश्वविद्यालय जाएंगे, समस्त अपने शैक्षणिक दस्तावेज को लेकर के जब आप जाएंगे, तब सबसे पहले तो आपका सत्यापन होगा। सत्यापन होगा, जैसे कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी पहले दिन गए 10:30 से 12 बजे तक, तो पहले इनका सत्यापन होगा, और सत्यापन के बाद इनको बोला जाएगा कि ठीक है, अब आप चालान बना करके लाइए। तब की स्थिति में ही आपको चालान बनाना है, उससे पहले आप चालान मत बनवाइएगा। पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद ही जब विश्वविद्यालय द्वारा आपको बोला जाएगा कि आप चालान बनवा लीजिए करके, तभी आप तब की स्थिति में ही चालान आपको बनवाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दस्तावेज सत्यापन के पश्चात ही चालान बनवाएं, सत्यापन से पूर्व चालान बनवा कर न लाएं। क्योंकि देखिए, आपको उसी दिन ही पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 विद्यार्थी हैं सामान्य वर्ग से। उदाहरण से आपको एक बार और समझा दूँ, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को कब बुलाया गया है, थोड़ा आप धैर्य रखिएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे वर्ग वाले भी समझ जाएंगे। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 6 है प्रतीक्षा सूची में। मान लीजिए सामान्य वर्ग से 2 सीटें रिक्त होती है, ठीक है। इस दिन जो चौथे सूची है, चौथे सूची में भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते हैं। 2 सीटें कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए यदि 2 सीटें रिक्त हो जाती है, तो जब यह यहाँ पर 6 लोग हैं, यह फार्म जमा करेंगे। अब चूंकि जिनको एडमिशन लेना होगा वो तो निर्धारित समय पर पहुँच जाएंगे। विश्वविद्यालय 12 बजे तक देखेगा, सबका फार्म को जमा लेगा। अब वह देखेगा कि इसमें जो प्रतीक्षा सूची है, इसमें ओवरऑल रैंक प्राथमिकता किसको देगा, इस पर भी बात करने वाला हूँ। तो जिसका रैंक ऊपर रहेगा, इन 6 लोगों में से जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा, सीधी सी बात है, उसका रैंक भी अच्छा रहेगा। तो जिसका रैंक अच्छा रहेगा, उन्हीं 2 विद्यार्थियों को, जिनका रैंक जितना कम होगा, जिनका रैंक अर्थात स्थान जितना अच्छा होगा, उसी 2 विद्यार्थी को ही यहाँ पर लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट है ABC, जो सामान्य वर्ग से हैं, तीनों को ही, इन तीनों में से ही ऐसे विद्यार्थी को लिया जाएगा जिसका सत्यापन हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए A का नंबर है 10 नंबर आया हुआ है पेपर में, एक उदाहरण दे रहा हूँ। B का नंबर है 8 और C का नंबर है 6। अब मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में A पास हो जाता है, समस्त शैक्षणिक दस्तावेज ठीक है, B के पास नहीं है, तो इसको तो नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में C को मौका मिलेगा। तो केवल 2 को ही विचार किया जाएगा, और सत्यापन के पश्चात इन दोनों को ही बोला जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलता हूँ, शुल्क भुगतान कीजिए करके। जब विश्वविद्यालय द्वारा आपको बोला जाएगा तभी आपको चालान बनवाना है। इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थी अपने अपने वर्ग के हिसाब से देख लेंगे, और इस पर डिटेल बात और करूँगा आगे। मैं यहाँ पर आपको समझा दिया कि प्राथमिकता किस प्रकार से दी जाएगी, और सभी वर्ग को लेकर के डिटेल एनालिसिस फिर से करूँगा मैं अगले वीडियो में। चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और कितने रैंक तक को चांस दिया गया है इसमें, कितने को नहीं मिला है, इस पर भी बात करूँगा। और जिनका नाम नहीं आया है उनकी संभावनाएं क्या होगी, क्या फिर से 5वां काउंसलिंग होगा या और ओपन काउंसलिंग होगा,
इस सूची के बाद भी इस पर भी डिटेल से बात करूंगा, सबूत के साथ बात करूंगा। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। और बात करूंगा कि क्यों एडमिशन में दिक्कत आ रहा है। अब बहुत सारे लोगों का, जो यहाँ पर 41 लोगों का नाम आया हुआ है, ये भी काउंसलिंग में गए हुए थे, लेकिन इनको रिजेक्ट क्यों किया गया है, इस पर भी बात करूंगा। मुख्यालय स्तर पर क्या दिक्कतें आ रही है दस्तावेज को लेकर के, इस पर भी अगले वीडियो में बात करूंगा। इसीलिए आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो और सही वीडियो, सटीक वीडियो लगातार मेरे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है, इसीलिए कल रात को वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सटीक और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।